हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सभी। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो आईएएस कंसेप्ट चैनल इन हिंदी। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा पाषाण काल। तो प्राचीन इतिहास, तो सबसे पहले हम इसके अर्थ से शुरुआत करेंगे। इतिहास, इतिहास इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। तो इतिहास है क्या? इतिहास क्या है? इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है इति, इति, और दूसरा है हास, हास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, ऐसा ही, और हास का अर्थ होता है हुआ था। क्या हुआ था? इति प्लस हास, इतिहास। इति का अर्थ ऐसा ही, हास का मतलब हुआ था, ऐसा ही हुआ था। यानी कब हुआ था? पूर्व में, पिछले समय में, पूर्व काल में, प्राचीन काल में ऐसा ही हुआ था। तो हम कैसे पता करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, कैसे जानते हैं कि कोई भी घटना प्राचीन काल में स्पष्ट रूप से इसी प्रकार से घटित हुई थी? तो उनको जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं। ऐसा ही हुआ था, यानी प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, प्राचीन समय में ऐसा ही हुआ था, इतिहास का अर्थ है। हम कैसे जानते हैं कि ऐसा ही हुआ था? कैसे जानते हैं? उनके स्रोत हैं, कुछ सोर्सेस, स्रोत। ये स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक स्रोत वो हैं जो कि हमें लिखित रूप में प्राप्त हैं, जो हमें लिखित रूप से प्राप्त हैं। जैसे शिलालेख, कहीं भी आप देखोगे, जैसे अशोक के शिलालेख, अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे। और भी आप जितने भी लिखे हुए स्रोतों को देखते हो तो उनको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। जितने भी स्रोत हमको लिखित रूप में प्राप्त हैं वे सभी साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। लिखित से अलग जो भी हमको खुदाई आदि से प्राप्त हैं वे सभी स्रोत, लिखित से अलग जितने भी हमको खुदाई आदि से प्राप्त हैं वे सभी स्रोत पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। कौन से? पुरातात्विक स्रोत। तो स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? शॉर्ट में लिखते हैं, वे स्रोत जो लिखित रूप में प्राप्त हैं, लिखित रूप में प्राप्त, वे स्रोत जो लिखित रूप से प्राप्त हैं। पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई आदि से प्राप्त हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों से अन्नागार, सभागार आदि जैसे साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी साक्ष्य किसके रूप में है? खुदाई आदि से प्राप्त, यानी पुरातात्विक स्रोत है। और ऐसे स्रोत जो लिखित रूप में प्राप्त हैं वे सभी साहित्यिक स्रोत हैं, वे सभी साहित्यिक स्रोत हैं। तो ये थे हमारे स्रोत। देखिए, लिखित साक्ष्यों के आधार पर, यानी
साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 खंडों में, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इतिहास को 3 खंडों में विभक्त किया जाता है। पहला जो भाग है, पहले को बोलते हैं प्राक इतिहास। प्राक इतिहास यानी यह प्रारंभ का काल है, प्रारंभिक समय है। दूसरा है आद्य इतिहास, आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। और जो तीसरा है, अंतिम है, वो है इतिहास, इतिहास। इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, ये क्यों 3 किया गया? तो प्राक ऐतिहासिक वह समय है, इस समय पर मानव को लिखने की जानकारी नहीं थी, लिखने की कला नहीं थी। तो इसमें, इस कालखंड में कोई भी लिखित साक्ष्य, लिखित स्रोत प्राप्त नहीं है, नहीं है। मतलब इस समय काल में, यह समय काल ऐसा था कि इस समय मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था। आगे आता है आद्य इतिहास। इस समय में मानव को लिखने की कला तो आ गई, लिखने का ज्ञान तो आ गया, लेकिन वह लिपि, वह लेखन इस प्रकार का है जिसे आज पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस कालखंड के जो भी लिखित स्रोत हैं, लिखित साक्ष्य तो हैं, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं गया है, उन्हें पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। यानी इस कालखंड के समय में इस प्रकार की लिपि थी, इस प्रकार से लिखते थे कि आज उन साक्ष्यों को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो आज का मानव उस समय की लिपि को पढ़ने में असमर्थ है। तो उस समय की लिपि कैसी थी? उस समय की लिपि, लिखित जो स्रोत हैं, उनकी लिपि कैसी थी, लेख कैसा था? तो उस समय थी वो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करता था, भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करता था। भाव चित्रात्मक का मतलब है कि वह अत्यधिक अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए चित्र बना करके अपने जो भी समस्या होती थी, जो भी विचार होते थे, उनको चित्र बना करके प्रकट करते थे। तो आज हम जैसे लाइन वगैरह से लिखते हैं, इस प्रकार से वो नहीं लिखा करते थे। इस समय काल में भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब चित्रों को बना करके, चित्रों को बना करके वह अपने विचारों को प्रकट करते थे। तो इस समय की लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक है। ठीक है। अब आता है इतिहास। इस समय में, इस समय के जितने भी साक्ष्य हैं, वे सभी इस प्रकार से लिखे गए हैं, लिखित भी हैं और लिखे भी इस प्रकार से गए हैं कि उनको पढ़ने में मानव सक्षम है, उनका अर्थ निकाल सकता है। लिखित भी हैं और पढ़ा भी गया है, लिखित हैं और पढ़ा भी गया है। तो इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया।
पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की लिपि, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। इस समय के लोग, इस समय का मानव लिखना नहीं जानता था। आगे आता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, आद्य इतिहास में जो लिखित साक्ष्य हैं उनकी लिपि इस प्रकार लिखी गई कि उनको पढ़ना ही असमर्थ साबित हुआ। उसकी लिपि भावचित्रात्मक है, यानी चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते थे। इतिहास, यह कालखंड एक ऐसा है, इसकी लिपि इस प्रकार से लिखी गई है, उनको उनका अर्थ आज मानव समझ सकता है, पढ़ सकता है, अपने विचारों से उसको व्यक्त कर सकता है। तो ये लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का कालखंड है। तो आज के लिए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आया होगा। आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समस्या, डाउट या आपकी जो भी राय हो, आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।